चलिए बिहार के सरकारी विद्यालय के उस कमरे में चलते हैं जिस कमरे के दम पे जो है बच्चे सरकारी विद्यालय में बुलाए जाते हैं, यानी जिस कमरे में खिचड़ी बनाया जाता है। और यहाँ पे 3-3 महिलाएं हैं जो मिलके कुछ बनाने का प्रयास कर रही हैं। क्या बना रही हैं आप लोग? क्या? खिचड़ी बनाता है। चलिए ठीक है, खिचड़ी बन रहा है। चलिए आप लोग खिचड़ी बनाती हैं तो एक महीना में आप लोगों को मेहनताना के रूप में कितना पैसा दिया जाता है? 1650 पर डे। एक दिन में 1650? महीने। एक हफ्ता में? महीना में। एक महीना में 1650 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि 55 से 60 रुपया पर डे। जरा सोचिए, 55 से 60 रुपया पर डे दिया जाता है इन महिलाओं को खिचड़ी बनाने के लिए। और एक महीना लगातार ये लोग गैस के सामने बैठ के खिचड़ी बनाती हैं और उसके बाद से इनको 1650 रुपया दिया जाता है। अब जरा सोचिए, 1650 रुपया दिया जाएगा तो ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे कि नहीं करेंगे? तब राशन बेचना पड़ता है मजबूरी में। अच्छा, क्या बोल रही हैं आप? अभी टाइम से पैसा नहीं मिलता है। टाइम से मैडम जी आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं क्या? देखिए मैडम, एक मैं बात बताता हूँ, आप प्रिंसिपल हैं, मैंने आपको कहीं कुछ नहीं बोला है। अगर मैं आपसे 2-4 गो उल्टा सीधा सवाल पूछ दूंगा तो फंस जाइएगा मैडम। तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। और मैं अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब वो छोड़िए, वो हम फिक्स होने वाले आदमी में से नहीं हैं, वो हमारा छोड़ दीजिए। आप अपना काम कीजिए और ये वीडियो आ जाएगा। और मैडम, मैंने यहाँ के किसी भी शिक्षक से उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछा है, मुझे मजबूर मत कीजिए। तो हम क्या करें? हाँ ठीक है, वो आप हमारा स्टिंग कर रही हैं, हम मीडिया वाले हैं, दिन रात स्टिंग करते हैं। आप अपना काम कीजिए ना, आप पढ़ाइएगा बच्चों को ना तो बच्चों का भविष्य बचेगा, और हम मीडिया वाले सही चीज़ों को दिखाएंगे ना तो देश का भविष्य बचेगा। तो दोनों को मिलकर को देश का भविष्य बचाना है। अच्छा चलिए ठीक है, 1600 रुपया 1650 रुपया मिलता है। और कितना महीना से नहीं मिला है? महीना से 3 महीना से नहीं मिला। 3 महीना से अभी नहीं मिला है? नहीं मिला है। 3 महीना हमरा नाम मिलेला, अभी नाम नहीं के चढ़ल। प्रभावती देवी के नाम। आप काम करती हैं? हाँ, काम करती है। कितना महीना से नहीं मिला है? वो तने से तो हमरो नहीं मिला। अरे कम से कम इन लोगों को 15,000 रुपया महीना दिया जाना चाहिए। 1600 रुपया महीना दिया जाता है। और मैडम जी को हंसी आ रहा है क्योंकि इनको 40-50 हज़ार रुपया दिया जाता होगा, इसीलिए आपको हंसी आ रहा है मैडम। बच्चे का खाना भी हम लोग बनाते हैं और पूरा फील्ड भी हम लोग साफ करते हैं। पूरा फील्ड भी साफ करते जी। हैं। तब 1600 रुपया दिया जाता है? सिर्फ 1600? जरा सोचिए, सशक्त भारत की सशक्त महिलाओं को 1600 रुपया महीना दिया जा रहा है बच्चों का खाना बनाने के लिए और पूरा स्कूल साफ करने के लिए, और वो भी 3-3 महीना से नहीं दिया जा रहा है। जरा सोचिए इस बच्ची की क्या गलती है। हम लोग को दबाव डाल के काम किया करवाते हैं मैडम लोग। हमारा अभी नाम नहीं के चढ़ो, कहीं चढ़ी। जरा सोचिए, सरकारी स्कूल में खाना अगर इस प्रकार के भवन में बनेगा तो इसमें छिपकली गिर जाएगा तो कौन होगा दोषी? हालांकि जब छिपकली गिर जाता है तो इन लोगों से आके सवाल किया जाता है, इन लोगों को मारा पीटा जाता है, इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, इन लोगों को भगा दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार के भ्रष्टाचार को देश से क्यों नहीं भगाया जाता है? अगर इतना पैसा में नहीं करोगे तो हम लोग दूसरा रख लेंगे, जाओ जाओ जाओ। 1600 रुपया में काम कराया जाता है, अगर 1600 रुपया में काम नहीं करोगे तो दूसरा को रख लेंगे। जरा सोचिए, और सब एक एक बर्तन में बन जाता है। जी, एक एक बर्तन में? जी, बर्तन भी कमी है, बर्तन भी सही। एक एक बर्तन में जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जरा सोचिए। मैडम क्या नाम हुआ आपका? सरिता कुमारी। अच्छा ये बताइए, आपके स्कूल में आया, मैं शिक्षकों के खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोला। सही है कि नहीं? जी। सही है ना मैडम? 1 महीना हो गया है स्कूल खुले हुए और खाना सिर्फ और सिर्फ आज से शुरू हुआ है। इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? ये तो प्रॉब्लम जो है, ये वेंडर का प्रॉब्लम था, सामान नहीं आया था इसलिए। मतलब सामान लाने में 1 महीना लग गया मैडम, सही है ना? 1 महीना से बच्चे जो है वो भूखे पड़ रहे थे। अब जो भी है, अब जो भी सच्चाई है वो हम बता रहे हैं। मतलब 1 महीना से नहीं बन रहा था ना, आज पहला दिन बन रहा है ना? वो भी मीडिया को देख के बन रहा है शायद? नहीं, ये थोड़े मालूम है कि आज मीडिया आने वाला है। वो तो आप लोगों को पहले ही से पता था, जब हम बाहर थे तभी पता था। नहीं, ये सब के चक्कर में हम लोग नहीं रहते, कौन आ रहा है। अच्छा, कितना क्लासरूम है इस स्कूल में? इसमें आप अभी गिनती किए ना, काउंटिंग किए हैं ना? हम नहीं काउंटिंग किए, आप प्रिंसिपल हैं तो आपको पता। 16-17। अच्छा, 16-17 क्लासरूम में कितना क्लासरूम सही है? एक क्लासरूम सही है क्या इसमें?
जो सही क्लासरूम है वो उसमें लेके चलिए, हमें दिखा दीजिए। 16-17 क्लासरूम है ना, उसमें से एक क्लासरूम जो भी सही है, जिसमें ब्लैक बोर्ड सही है, क्लासरूम सही है, प्लास्टर सही है, पंखा लगा हुआ है, वो क्लासरूम दिखा दीजिए। पंखा नहीं लगा। नहीं, जिसमें सब कुछ सही हो, पंखा छोड़ दीजिए, उसके अलावा सब कुछ सही हो। ऊपर जाकर चेक कर लीजिए। चलिए चला जाए, देखा है बेंच नहीं। जरा सोचिए, एक क्लासरूम जो है 16 कमरों का इस स्कूल में सही नहीं है। अच्छा ये बताइए कितना क्लास तक है ये स्कूल? 8 क्लास तक। 8वां क्लास तक। 8वां क्लास तक सरकार ने जनता के टैक्स के पैसे से 16 कमरा बनवाया ताकि बच्चे पढ़ेंगे। सही है कि नहीं है? जैसे प्राइवेट स्कूलों में सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, वैसे ही व्यवस्था किया गया कि 16 क्लासरूम में जो है 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन उसमें से एक भी क्लासरूम सही नहीं है, यहाँ तक कि बेंच भी नहीं है इस स्कूल में। अच्छा ये बताइए, बेंच का पैसा कौन खा गया? गांव के लोग या शिक्षक या नेता? आपके पास 3 ही ऑप्शन है। नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि हम न्यू बने हुए हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा कब बनी आप यहाँ पे प्रिंसिपल? 2019 में। 2019 में दिसंबर में। ठीक। 19 में दिसंबर में 20, 21 और 22 का आधा हो गया है, और अभी तक नहीं पता चला है कि आखिर इस स्कूल का बेंच जो है ना वो कौन खा गया, कैसे निकल गया, और कैसे जो है बच्चे जो है नीचे बैठ के पढ़ते हैं। सही है कि नहीं मैडम? जी। अच्छा ये गोडाउन है मैडम, जी। क्या चीज़ का गोडाउन है? चावल रखा हुआ है इसमें। चावल का गोडाउन है। अच्छा एक महीना में कितना क्विंटल चावल बन जाता है इसमें? 1 महीना में आप क्या बता सकते हैं? किससे पूछे हम? बिहार के बिहार कौन से सर हैं इसके? राउत किशोर सर हैं, वो बताएंगे। वो इस सब का हेड है। जी। आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कि शिक्षा व्यवस्था के हेड हैं, खदान व्यवस्था के हेड जो है दूसरे सर हैं। अच्छा मैडम ये बताइए, बिहार के गृह मंत्री कौन है? आप हमारा स्टिंग कर रही थी मोबाइल निकाल के ऐसे, हमने आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा था। अब इसलिए मजबूरी में सवाल पूछना पड़ रहा है मैडम, क्योंकि आप मेरा स्टिंग कर रही थी। बिहार के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री। देखिए एक्चुअली हमको अभी याद था, लेकिन अभी रिप्लेस हो गया। अभी याद था, अभी रिप्लेस हो गया। एक मिनट। बिहार के खेल मंत्री कौन है मैडम, जो बच्चों को खेल कूद के बारे में बताते हैं? बिहार के, देश के नहीं, बिहार के। अगर ये घर गिर जाए तो आपदा मंत्री बिहार के कौन है? चूंकि आपदा में अवसर ढूंढता है बिहार का सिस्टम, तो आपदा मंत्री कौन है? मैडम अगर कोई पत्रकार आपको तंग नहीं कर रहा है ना, तो उसको आप भी तंग मत किया कीजिए, ठीक है ना? मैं कहीं आपसे सवाल नहीं पूछा था, ये 3 सवाल इसलिए पूछा मजबूरी में, क्योंकि मेरा ही स्टिंग आप कर रही थी मैडम। चूँकि गुरु को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ मैडम, बस उम्मीद है कि आप लोग भी हमें रिस्पेक्ट देंगे, ताकि हम और आप मिलके तथा इस देश का पब्लिक जनता मिलके जो है ना सिस्टम सुधारेगा। वरना अगर आप सोचिएगा कि हम थोड़ा सा लूट लें, ये लोग सोचेंगे चुनाव के समय में थोड़ा सा हम पैसा लेके, और हम पत्रकार सोचेंगे कि थोड़ा सा नेता का इंटरव्यू पैसा से हम चला दें, तो देश नहीं बचने वाला है। उसके लिए इस देश के शिक्षक को, देश के जनता को और देश के पत्रकार को, साथ में देश के बुद्धिजीवी लोग